कोई नहीं बोलेगा, मैं हूँ ना तेरे साथ यार, कोई नहीं बोलेगा। मारता भी है साला ये लोग। बहुत हाँ दुआ कर मेरा भाई तो लोग कि जल्द से जल्द हम अपने इंडिया पहुंच जाए। दोस्तों, हमारे देश में सऊदी अरब के तेल भंडार और अमीरी को देखकर वहां काम करने जाते लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। लोग अपनी गरीबी मिटाने के लिए और अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए वहां चले तो जाते हैं, लेकिन वहां जाकर उनके साथ जो होता है वो बेहद दर्दनाक है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तो वहां पर भारत से गए लेबर्स के साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता है, जिसमें 15 से 18 घंटे काम करवाना, बीमार होने पर भी काम पर बुलाना और कई अन्य तरह की चीजें शामिल है। और आप तो जानते ही होंगे, सऊदी अरब में गए कई लोगों का पासपोर्ट वहां पर कंपनियां छीन लेती है, जिस वजह से वो अपने देश लौटने में भी असमर्थ हो जाते हैं। लेकिन आखिर क्यों इतने शोषण के बाद भी भारत से लोग सऊदी जाना नहीं बंद कर रहे? और क्या ऐसे लोगों को कभी सऊदी की नजर में इंसानों का दर्जा मिल पाएगा? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। डीएनए द्वारा की गई एक रिपोर्ट में सामने आया है कि लॉकडाउन से पहले हर साल करीब 1000 से ज्यादा भारतीय लोग सऊदी में काम करने जाते थे। 1970 में अब तक वहां भारतीय मूल के 27 लाख से ज्यादा लोग काम करने के लिए जा चुके हैं। पर इन लोगों के साथ जो सुलूक वहां होता है वो सुनकर शायद आपका खून खौल उठे। लोग ये मानते हैं कि शायद सऊदी में मिल रही ज्यादा तनख्वाह की वजह से लोग ये सब झेलकर काम करने के लिए राजी हो जाते हैं। लेकिन एक डेटा ये भी बताता है कि वहां पर रह रहे लोगों को सऊदी की तनख्वाह के हिसाब से नहीं, बल्कि भारत की मिनिमम वेजेस के हिसाब से पैसा दिया जाता है। और एक एवरेज वर्कर वहां 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं कमाता। इसी तनख्वाह से आज भारत के 10 करोड़ घरों का खर्च भी चलता है। इन लोगों को स्लम एरियाज में रखा जाता है, जहां 10 बाई 10 के कमरे में 10 लोगों को जानवरों की तरह ठूस दिया जाता है। साथ ही यहाँ की छतों से पानी टपकने पर महीनों तक इसे रिपेयर भी नहीं किया जाता। और कई लोगों को तो ठंड होने पर पूरी तरह से प्रोटेक्शन भी नहीं मिलती है। अब जानते हैं ये पूरा रैकेट काम कैसे करता है। सऊदी में बॉन्डेड लेबर या कफाला सिस्टम है, जिसके तहत कुछ कंपनियां यूपी और बिहार जैसे राज्यों से वर्कर्स को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा कर सऊदी ले जाती है। यूं तो इन कॉन्ट्रैक्ट्स में 12 घंटे से ज्यादा काम न करवाने जैसी क्लॉज लिखे होते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट अरबी और अंग्रेजी दोनों में होते हैं। लेकिन वहां की कोर्ट में अरबी वाले कॉन्ट्रैक्ट को ही प्राथमिकता दी जाती है और जिसे अरबी नहीं आती उसे अपने अधिकारों का भी पता नहीं होता। साथ ही ज्यादातर मजदूरों के लिए सऊदी जाने वाले भारतीय लोग गरीब और कम पढ़े लिखे होते हैं, जो इन कंपनियों के शोषण में उनकी मदद करता है। ऐसे देशों से सऊदी ले जाने वाले लोगों को कफीला कहा जाता है और सऊदी जाते ये कफील सबसे पहले इन लोगों का पासपोर्ट जब्त कर लेते हैं, ताकि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अगले 2 साल तक ये मजदूर और कहीं ना जा पाए। इसी वजह से सऊदी में गुलामी का कानून खत्म होने के बावजूद भी ये वर्कर वहां इन कफीलों के गुलाम बन जाते हैं। इन वर्कर्स के पास पराये देश में किसी से मदद मांगने की भी सहूलियत नहीं रहती, इसलिए हार कर उन्हें कफील द्वारा बताए गए सभी कामों को करना पड़ता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक आज सऊदी में 2.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अपनी मर्जी के खिलाफ मजदूरी में वहां काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक आज सऊदी अरब में 2.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अपनी मर्जी के खिलाफ मजबूरी में वहां काम कर रहे हैं। और भारत के अलावा ये मजदूर पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और अफ्रीका के देशों से आते हैं। इन्हें हफ्ते में 1 भी दिन की छुट्टी नहीं दी जाती और साथ ही 21 सरकारी छुट्टियों में से भी इन लोगों से काम करवाया जाता है। वहां पर भारतीय लोगों की इसी हालत का एक पहलू रेसिज्म भी है, क्योंकि सऊदी के लोग खुद को बाकी लोगों से बेहतर मानते हैं और उन्हें भारत और बाकी देशों से आने वाले लोग असभ्य लगते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे भारत में दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ होता चला आया है। इसी श्रेणी में देखा जाए तो औरतों की हालत तो सऊदी में और ज्यादा खराब है। इन देशों से आई औरतों को फिजिकली और सेक्सुअली दोनों तरीकों से टॉर्चर किया जाता है। साथ ही उनके घर से निकलने से लेकर उनके अपने परिवार से बात करने तक पर भी पाबंदियां हैं। सऊदी में लाए गए
मजदूरों को लेकर वहां की सरकार गंभीर नहीं है, जिस वजह से कई बार ऐसी औरतों को गायब या गुमशुदा बताकर बेच दिया जाता है और उनकी फिर कोई खबर नहीं आती। यहाँ पर वर्कर्स को रोकने के लिए कई महीनों तक उनकी सैलरी नहीं दी जाती और उन्हें कहा जाता है कि अगर वो पूरी सैलरी चाहते हैं तो काम चालू रखें। इस दुविधा में पड़कर भी वहाँ वर्कर्स को चुपचाप ये सब कुछ सहना ही पड़ता है। सऊदी में रह रहे भारतीय लोग अगर किसी भी तरीके से अपने मालिकों का विरोध करते हैं तो वहीं मालिक उन पर झूठे केस भी दायर कर देते हैं। सऊदी के लॉ के मुताबिक अपने कफील से भागने को हुरूब कहा गया है, जो कि वहां पर एक क्राइम है और इसके लिए जेल भी हो सकती है। आज सऊदी की जेलों में ऐसे कई भारतीय नागरिक बंद हैं और इन्हें वहां पर किसी तरह का कोई लीगल सपोर्ट नहीं दिया जाता और पहले से ही गरीब मजदूर खुद का वकील न कर पाने पर वहां की जेलों में सड़ते रहते हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर क्यों इतना सब होने के बावजूद भी लोग यहाँ पर जाना चाहते हैं। इसके कई कारण हैं, जिसमें से पहला है भारत में बढ़ती बेरोजगारी। सऊदी में जाने वाले ज्यादातर लोग पहले केरला से होते थे, लेकिन जैसे जैसे वहां पर बेरोजगारी दर नीचे आई और लोगों की आय बढ़ने लगी, वहां से सऊदी जाने वाले मजदूरों की संख्या में काफी गिरावट आई है। वहीं यूपी और बिहार जैसे राज्यों से अभी भी ऐसे काफी लोग हैं जो गरीबी और बेरोजगारी के जाल से निकल नहीं पाए हैं और इसलिए वो इन कफीलों के बहकावे में आ जाते हैं। दूसरा कारण यह है कि इन लोगों ने काफी ऐसी कहानियां सुनी है या अपने आसपास के लोगों को देखा है जो सऊदी में कुछ साल रहने के बाद आर्थिक तौर पर थोड़ा मजबूत हुए हैं और ये देखकर इन्हें भी लगता है कि शायद सऊदी जाने से इनकी किस्मत भी पलट जाए। लेकिन वो ये नहीं जानते कि जो लोग वहां से लौटे हैं उन्होंने वहां पर क्या क्या सहा है। आए दिन आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप पर ऐसी वीडियोस शेयर हो रही होती हैं जिनमें लोग अपना दर्द बयां कर रहे होते हैं। सऊदी के हाल ही में लाए गए कुछ लेबर लॉ के बदलावों में इन वर्कर्स के लिए कागजी तौर पर काफी काम हुआ है, लेकिन कुछ भी जमीन पर उतरता नहीं दिखता। साथ ही सऊदी की नई पॉलिसीज के हिसाब से अब प्राइवेट कंपनियों को 30% वर्कर्स अपने देश में रखने हैं, जिस वजह से भारतीयों की डिमांड और कम हो जाएगी और उन्हें अब सऊदी जाने के लिए और कम पैसों में संतुष्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि वो जानते हैं कि अब काम करने वालों की सप्लाई बहुत ज्यादा है और डिमांड बहुत कम। सऊदी सरकार ने इस वक्त अपने यहाँ काम करने वाले विदेशी मजदूरों से टैक्स वसूलना भी शुरू कर दिया है, जिसमें वो हर महीने उनसे 100 रियाल या 2 से 2,500 रुपए तक वसूल कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय सरकार इस विषय में क्या कर सकती है। आज हमारी सरकार के सऊदी अरब से अच्छे रिश्ते हैं और सरकार चाहे तो सऊदी पर इस तरह का दबाव बना सकती है कि वो अपने लेबर लॉज को और ज्यादा सख्त करे। साथ ही सरकार कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स भी लॉन्च कर सकती है जिसमें सऊदी में भारतीय दूतावास जेल में बंद और इन 10 बाई 10 की जेलों में रह रहे मजदूरों से संपर्क साधे और जो भी लोग घर जाना चाहते हैं उनकी वापसी की तैयारी करे। भारत में भी अगर पर्याप्त रोजगार का इंतजाम हो जाए तो इन सभी लोगों को अपना देश छोड़कर सऊदी में जाना नहीं पड़ेगा। पर आपको क्या लगता है, सऊदी के संदर्भ में सरकार और क्या कर सकती है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताना। साथ ही वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।